हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम देखेंगे ओज क्षय। ओज क्षय के क्या कारण हैं, क्या लक्षण हैं और ओज के वर्धन के क्या उपाय हैं, अर्थात क्या चिकित्सा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओज क्षय। तो ओज क्षय के कारण क्या है? अभिघात अर्थात चोट लगने से ट्रॉमा हो जाता है, उसकी वजह से ओज का क्षय हो जाता है। धातु क्षय से धातुओं का क्षय होता है, जैसे रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र। अब इन धातुओं का जब क्षय होता है तो ओज का क्षय होता है। इस सभी धातुओं का जो सार भाग होता है वो ओज होता है। और जब धातुएं ही क्षय हो जाएंगी तो ओज का भी क्षय हो जाता है। क्रोध करने से भी ओज का क्षय होता है। शोक करने से, ठीक है, तो किसी चीज़ का शोक करने से ओज का क्षय हो जाता है। चिंता या ध्यान से, ज़्यादा चिंता करना, ज़्यादा ध्यान करना, किसी चीज़ के लिए बार बार सोचना, कहते हैं ना कि टेंशन बार बार ले रहे हैं, तो उससे भी ओज का क्षय होता है। अत्यधिक श्रम करना, व्यायाम शक्ति को देखकर हमें ओज का पता चलता है। तो कर्म से भार आदि का ढोना अर्थ लिया गया है। कोई व्यक्ति भार आदि कितना वहन कर सकता है, तो कितना भार ढो लेता है, वह उसकी कार्य शक्ति होती है, वही उसकी व्यायाम शक्ति होती है। जितना उसके अंदर बल है उससे अत्यधिक श्रम करना, मतलब किसी चीज़ की अति करना, अपने बल से ज़्यादा अधिक श्रम करना, अत्यधिक वर्क करना, तो उससे ओज का क्षय हो जाता है। क्षुधा, हंगर अर्थात भूख लगने से भी धातु का क्षय होता है। अगर कभी भूख लगती है और हम भोजन नहीं ले रहे हैं, है ना, तो उसकी वजह से धातुओं का क्षय होता है। ये सभी धातुओं के क्षय में कारण होते हैं। और ओज क्या होता है, वो वायु से प्रेरित हो जाता है, ठीक है, वायु से प्रेरित होकर अपने स्थान से बाहर निकल जाता है, ठीक है। धातु व स्रोतसों द्वारा शरीर या क्षरित हो जाता है तथा मनुष्य को प्राकृतिक कार्यों से वंचित कर देता है। अब जब ये ओज का क्षय हो जाता है, ठीक है, तो ओज जब क्षय हो जाएगा तो जो मनुष्य के प्राकृतिक कार्य हैं, जो मनुष्यों को अपने कार्य से वंचित कर देते हैं। आचार अष्टांग हृदय सूत्र स्थान ओज क्षीयते कोप क्षुध्यान शोक श्रमा आदि भी, अर्थात कोप क्रोध, है ना, शोक ध्यान यदि चिंता या ध्यान आदि मानसिक भावों से तथा क्षुधा श्रम आदि शारीरिक भावों से ओज का क्षय होता है, ठीक है। तो अष्टांग हृदय के अनुसार भी हमने पढ़ लिया कि कोप होता है, क्रोध की वजह से ओज का क्षय हो जाता है, शोक की वजह से, ध्यान या चिंता करना, है ना, ये जितने मानसिक भाव होते हैं। क्षुधा या श्रम, तो ये अपने शरीर के क्षमता से ज़्यादा कार्य करना। क्षुधा, भूख लगना, लेकिन उस भूख लगने पर भोजन ना लेना, वो उसके वजह से भी ओज का क्षय होता है। आचार्य चरक जी के अनुसार बात श्लेष्म क्षये पित्तम देहोजः संश्रयत चरेत ग्लानिम इंद्रिय दौर्बल्यम तृष्णाम मूर्छाम क्रियाक्षयम। तो क्या लिखा है, वात और कफ की क्षीणावस्था में पित्त वृद्धि को प्राप्त होकर। तो जब वात का क्षीण हो जाएगा और कफ का क्षीण हो जाएगा, कफ भी कम हो जा रहा है, वात भी कम हो जा रहा है, तब क्या होगा, पित्त वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा, तो पित्त जो है वो बढ़ जाएगा। फिर वो शरीर में संचरण करता हुआ ओज का क्षरण करता है, ठीक है। तो वात और कफ कम हो जाते हैं, पित्त बढ़ जाता है, और क्या करता है पित्त, वो ओज का क्षरण करता है, ओज को कम करने लगता है। तथा इस प्रकार ग्लानि, इंद्रियों की दुर्बलता, तृष्णा, मूर्छा तथा क्रियाक्षय चेष्टानाश का कारण होता है। तो अब इसमें क्या लक्षण दिखेंगे, जब ओज का क्षरण होने लगेगा तो ग्लानि होने लगेगी, इंद्रियों की दुर्बलता, इंद्रियों में दुर्बलता आने लगेगी, ठीक है, तृष्णा, बार बार प्यास लगेगी, मूर्छा, चक्कर आने लगेंगे, मूर्छा, है ना, तथा क्रियाक्षय, चेष्टा का नाश हो जाएगा, हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, चेष्टा का नाश हो जाता है। आगे देखते हैं ओज के लक्षण एवं प्रकार। ओज क्षय के लक्षण, तो विभेति दुर्लभो अभीक्षणम ध्यायति व्यतीतेन्द्रिय दुष्छायो दुर्मना रूक्षा क्षाम चैव ओजसा क्षय। अर्थात ओज क्षय के लक्षण से क्या होता है, विभेति, भय बना रहता है, मतलब वो डरा हुआ रहता है। दुर्बलो अभीक्षणम, ठीक है, दुर्बल, दुर्बल हो जाता है, चिंता में खोया हुआ रहता है। ध्यायति यानी ध्यान में खोया रहेगा। व्यथितेन्द्रिय यानी उसकी जो इंद्रियां हैं वो व्यथित रहेंगी, ठीक है, इंद्रियां थकी हुई रहती हैं। दुष्छायो, है ना, मतलब शरीर की कांति, छाया, है ना, तो शरीर की कांति कम हो जाती है। दुर्मना, मन दुर्बल हो जाता है।
रूक्षा, शरीर रूक्ष हो जाएगा। क्षाम, शरीर क्षाम या कृश हो जाता है। चा ओजसा क्षय, ये ओज क्षय के लक्षण है। चलिए एक बार हिंदी भी देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है, विभेति मैंने बताया था कि डरा हुआ सा रहता है। दुर्लभो अभीक्षणम, दुर्बल हो जाता है। ध्यायति यानी चिंता में खोया रहता है। व्यथितेंद्रिय, इंद्रियाँ उसकी थकी हुई होती हैं। दुष्छायो, दुष्छायो का मतलब होता है, छाया का मतलब कांति होता है, तो शरीर की कांति कम हो जाता है। दुर्मना, मन का दुर्बल हो जाना, सोचने विचारने की शक्ति कम हो जाती है। रूक्षा, शरीर रूक्ष हो जाता है और शरीर क्षाम या कृश हो जाता है। अब ये जो हमने लक्षण पढ़े हैं, तो हमने पहले भी देखे थे कि ओज के कितने प्रकार होते हैं। ओज के दो प्रकार होते हैं, एक अपर ओज होता है, एक पर ओज होता है। ठीक है, तो हम अभी जो जिसके लक्षण पढ़ रहे हैं, तो अपर ओज के लक्षण हैं ये, ना कि पर ओज के। तो जो पर ओज होता है वो कहाँ होता है, वो हृदय में होता है। ठीक है, और जो अपर ओज होता है पूरे शरीर में रहता है। ठीक है, तो ये हम जो जिसका लक्षण पढ़ रहे हैं वो किसका है, अपर ओज का लक्षण हम लोग पढ़ रहे हैं। अब ओज क्षय के प्रकार, तो ओज क्षय के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो तस्य विस्तंसो व्याप्त क्षय इति त्रयो दोषः, तीन दोष होते हैं। लिंगानि भवन्ति, अर्थात क्षय प्राप्त ओज के विस्तंस, व्याप्त एवं क्षय, ये तीन लिंग या दोष होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक विस्तंस होता है, व्याप्त होता है और क्षय, ये तीन लिंग या दोष होते हैं। टीकाकार डरलहर ने टीका करते हुए तीन अवस्थाओं को स्पष्ट किया। तो हमने तीन अवस्था देखी, एक विस्तंस होता है और एक व्यापद होता है, तीसरा क्षय होता है। ठीक है, तो पहला क्या है, विस्तंस। ठीक है, तो क्या है, ओज का अपने स्थान से च्युति हो जाना, मतलब अपने स्थान से हट जाना। ठीक है, तो जो ओज होता है उसका अपने स्थान से हट जाना वो विस्तंस कहलाता है। यह अभिघात आदि कारणों से होता है। तो ये किस कारणों से होता है, या ट्रॉमा हो जाता है, या कभी चोट लग जाती है, इसकी वजह से भी ओज अपने जगह से हट जाता है। अपने स्थान से हट जाना विस्तंस कहलाता है। और दूसरा क्या है, व्यापद, ओज के स्वाभाविक गुण में परिवर्तन होना व्यापद कहलाता है। तो जो ओज का स्वाभाविक गुण है, हमने गुण देखा था, कैसा गुण होता है ओज का, सर्पी वर्णम मधुरसम लाजगंधी प्रजायते। ठीक है, तो वर्ण क्या था ओज का, सर्पी वर्ण है ना, घृत के समान। मधुरसम है ना, तो मधु के रस के समान था। और लाजगंधी, लाजा के गंध के समान उसके गुण थे। इन स्वाभाविक गुणों से दूसरे गुणों में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, यह दूषित दोष के संसर्ग से होता है। तो ये कब होता है, जब दोष और दोष का सम्मोचना होता है या संसर्ग होता है, जब ये दोष और दोष मिलते हैं। तो दोष का मतलब होता है वात पित्त कफ, और दूष्य जो होते हैं वो धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। जब ये दोनों एक दूसरे में संसर्ग हो जाते हैं, तब ये वो जो व्यापद होता है, ओज के स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। तीसरा क्या है, क्षय है ना। तो अब ओज का जब अपने प्रमाण से कम हो जाना, तो ओज का प्रमाण कितना होता है पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो जो हृदय में ओज होता है पर ओज, उसका प्रमाण कितना होता है, और जो अपर ओज होता है उसका प्रमाण कितना होता है। तो हमने पहले की क्लास में देखा था कि तो पर ओज का जो प्रमाण होता है वो अष्टबिंदु होता है, जो हृदय में स्थित होता है। और जो अपर ओज होता है उसका प्रमाण अर्धांजलि होता है, जो सर्व शरीर व्याप्त होता है। ठीक है, तो जब इनका अपने प्रमाण से कम हो जाना, जब अपने प्रमाण से कम हो जाता है ओज, तो क्षय की अवस्था में पहुंच जाता है। और ये किसकी वजह से, किसके कारण से ये क्षय होता है, तो यह जब शोक, ज़्यादा शोक करना है ना, ज़्यादा ध्यान करना, चिंता ज़्यादा करना, क्षय आदि से हो जाता है ये। ठीक है, अब इस प्रकार हम देख लेते हैं कि ओज के स्थान, स्वरूप तथा प्रमाण से संबंध रखते हैं। ये जो तीनों लक्षण हैं, विस्तृंस, व्यापद और क्षय, ये तीनों ही ओज के स्थान से, स्वरूप से और प्रमाण से संबंध रखते हैं। कैसे, विस्तृंस में ओज स्थान से च्युत हो जाता है, ओज जो है अपने स्थान से हट जाता है। पहले वाले में विस्तृंस में ओज अपने स्थान से हट जाएगा, और दूसरे व्यापद में क्या होता है कि उसके स्वरूप उसका विकृत हो जाता है। ठीक है, और क्षय में क्या होता है, उसका प्रमाण कम हो जाता है, जो उसका स्वाभाविक प्रमाण है वो अपने प्रमाण से कम हो जाता है। अब हम विस्तृंस, व्यापद और क्षय के लक्षण देखते हैं।
विस्तंस के लक्षण क्या हैं? संधि विश्लेषो गात्राणाम सदनम दोषच्यवनम क्रिया सन्निरोधश विसृंसे, अर्थात संधियां अपने स्थान से हट जाती हैं। संधियों में क्या होता है? तो संधियों में प्राकृतिक श्लेष्मा होता है, ठीक है। तो जो संधियां मूवमेंट कर रही हैं, ठीक है, तो किसकी वजह से? प्राकृतिक श्लेष्मा जो होती हैं उसकी वजह से, ठीक है। लक्षण में आता है गात्राणाम, है ना, अंगों में पीड़ा होता है। दोषों का अपने स्थान से दोष च्यवनम, ठीक है, तो दोषों का अपने स्थान से हट जाना। शारीरिक मानसिक वाचिक क्रियाएं सम्यक रूप से नहीं होती हैं, तो क्रिया सन्निरोधस से, तो क्रिया क्या होती है? कौन सी क्रियाएं? शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं और वाचिक क्रियाएं जो होती हैं वो सन्निरोध मतलब रुक जाती हैं। यही बल विस्तंस के लक्षण कहे गए हैं। तो अगर संधियां हट जाती है तो हमें पता होना चाहिए कि ये विस्तंस के लक्षण हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं व्यापद के लक्षण। स्तब्ध गुरुगात्रता वातशोफो वर्णवेदो ग्लानि तंद्रा निद्रा च व्यापन्ने, अर्थात स्तब्ध गुरुगात्रता, अंगों में स्तब्धता होना और गुरुता होना। अंगों में क्या हो जाता है? स्तब्धता आ जाती है और गुरुता आ जाता है। स्तब्धता मतलब जकड़ाहट, ठीक है, और गुरुता हैवीनेस। वात शोफो, ठीक, वातिक शोफ हो जाता है, नॉन पिटिंग एडिमा। वर्ण भेदो, वर्ण का अन्यथा भाव हो जाना, जो बॉडी का कलर होता है उस कलर से दूसरा कलर हो जाना, अन्यथा भाव हो जाना। ग्लानि, इंद्रियों में थकान होना, ना, ग्लानिस तंद्रा निद्रा चा व्यापन्ने, तो ग्लानि इंद्रियों में थकान हो जाना। तंद्रा होना, निद्रा होना, तो बार बार नींद आना। ये किसके लक्षण हैं? बल व्यापद के लक्षण कहे गए हैं। ये तो व्यापद के लक्षण हमने देख लिया कि अंगों में स्तब्धता गुरुता होती है, वातिक शोफ होता है, अब शरीर का जो कलर है तो दूसरा कलर हो जाना, ठीक है, ग्लानि होना, तंद्रा होना, ठीक है, इंद्रियों में थकावट हो जाती है, तंद्रा होना और निद्रा आना, ये लक्षण होते हैं। अब क्षय के लक्षण देखते हैं। क्षय के लक्षण मूर्छा मांस क्षयो मोहा प्रलापो मरणम इति चा क्षय, अर्थात मूर्छा विज्ञानेन्द्रीय निरोध बाय डल्लहन, अनकॉन्सियसनेस, ठीक है, तो मूर्छा का मतलब क्या होता है? अनकॉन्सियसनेस, कॉन्सियस ना होना, ठीक है। मांस क्षय, ठीक है, मांस का क्षय हो जाना, मांस का कम होते जाना। मोह क्या होता है? इंद्रियों का अपने अपने विषयों को सम्यक रूप से ग्रहण न करना या ठीक से ग्रहण न कर पाना। तो फिर क्या आता है? प्रलाप, असंबद्ध भाषण करना, मतलब डेलीरियम, कुछ भी बोलता रहता है, बड़बड़ाते रहना, तो प्रलाप करता रहता है। मरण यानी मृत्यु, ओज का पूरा क्षय हो जाएगा तो मृत्यु हो जाती है। जो ओज का क्षय वाला व्यक्ति होता है उसको चिकित्सा की दृष्टि से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ओज का क्षय हो जाता है तो मृत्यु निश्चित है, उसकी चिकित्सा नहीं करते हैं। तो विज्ञानेंद्रिय निरोध का मतलब क्या है? कि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं अपने विषयों का ग्रहण नहीं कर पाती हैं, ठीक है। मूर्छा में क्या होता है कि ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वो अपने विषय का ग्रहण नहीं कर पाती हैं, ठीक। और जो मोह होता है, मोह में क्या होता है? जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो अपने विषय को ठीक से ग्रहण नहीं कर पाती, ठीक है, लेकिन इसमें विषयों का ग्रहण ही नहीं कर पाती, इसमें कर रही हैं लेकिन कभी असात में संयोग हो जाता है मोह में, लेकिन इसमें बिल्कुल ही ज्ञानेंद्रियां अपने विषय का ग्रहण नहीं कर पाती हैं। और मोह में कर भी पा रही हैं और नहीं भी, तो असात में इंद्रिय हो रही है, उसमें अच्छे से ग्रहण नहीं हो पा रहा है, सम्यक रूप से ग्रहण नहीं कर पाना, ठीक है, सम्यक रूप से ग्रहण नहीं कर पा रही। ओज का चिकित्सा या उपाय देखते हैं। तो ओज को कैसे वर्धन किया जाता है? अगर ओज क्षय हो जाता है तो उसको उसके वर्धन के उपाय देखते हैं कि कैसे उसको बढ़ाया जाए, और चिकित्सा देखते हैं। ओज क्षय की चिकित्सा बताते हुए आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि तत्र विसंशय व्यापन्ने च क्रिया विशेषेर विरुद्धेर बलम आप्येत इतरम तु मूढ़ संज्ञम वर्जेत। विस्तृत तथा व्यापद की अवस्था में ओजो अनुकूल विशेष क्रियाओं द्वारा बल को बढ़ाना चाहिए। विस्तृत और व्यापद की अवस्था में ओज के जो अनुकूल होती हैं विशेष क्रियाएं करनी चाहिए, जिससे विस्तृत और व्यापद अवस्था जो है उसमें ओज बढ़े, ऐसी क्रियाएं करना चाहिए और बल को बढ़ाना चाहिए। क्षय अवस्था में मूढ़ संज्ञ लक्षण
वाले व्यक्ति को असाध्य समझकर छोड़ देना चाहिए। तो 6 अवस्था में क्या करना चाहिए कि मूढ़ संज्ञ लक्षण वाले का मतलब होता है जो आपकी बातों को ना समझे। ये समझना चाहिए कि वो मूर्ख व्यक्ति है, वो ठीक नहीं होगा, उसके जो ओज है वो 6 हो चुका है और उसको असाध्य समझकर छोड़ देना चाहिए। तो विस्तंस और व्यापद जो है की अवस्था है वो ओज के अनुकूल विशेष क्रियाएं उसमें करनी चाहिए। तो ओज के अनुकूल कौन से विशेष क्रियाएं करनी चाहिए जिससे बल बढ़े, तो उसमें रसायन वाजीकरण का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य डल्हन अनुसार क्रिया विशेष से रसायन वाजीकरणम आदि भी, अर्थात ओज 6 होने पर रसायन और वाजीकरण द्रव्यों का प्रयोग चिकित्सा विशेष कहलाती है। तो जब ओज का 6 हो जाता है, ओज के 6 होने पर रसायन और वाजीकरण का प्रयोग करना चाहिए। और ओजो अनुकूल विशेष क्रियाओं का वर्णन बताया है। दोष धातु मल छीणो बल छीणो अपि वा नरा स्वायोनिवर्धनम यतदन पानम प्रकांगच्छति यद्याद आहार जातम तु छीणा प्रार्थ्यते नरा तस्य तस्य सा लभे तु तम तम क्षयं पोहति। अर्थात दोष क्षीण, धातु क्षीण और मल क्षीण तथा बल क्षीण होने पर व्यक्ति स्वयोनिवर्धन, उनको बढ़ाने वाले अन्य की इच्छा करता है। तो स्वयोनि का मतलब होता है जिस योनि का क्षय हुआ है उसी के समान योनि का अन्य पान ग्रहण करना चाहिए, जिसकी वजह से उसका बल बढ़ सके। जैसे अगर दोष का क्षय है तो दोष का कौन सा दोष क्षय है, वात क्षय है, पित्त क्षय है, कफ क्षय है, और धातुएं क्षीण है तो कौन सी धातुएं क्षीण है, उस योनि के अनुसार उसको भोजन ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अगर दोष क्षीण होता है, धातु क्षीण, मल क्षीण और बल क्षीण होने पर व्यक्ति क्या है, उसी के अनुसार भोजन अन्न पान की इच्छा करता है। ऐसा व्यक्ति जिस जिस आहार आदि की इच्छा करता है उस आहार आदि के सेवन से उसे लाभ होता है। अपने शरीर में जिस दोष का क्षय है या धातु का क्षय है, बल का क्षय है, तो उस धातु या बल क्षय के अनुसार ही हमें भोजन की इच्छा होती है। और उस आहार आदि की अगर इच्छा करता है और उस आहार आदि का सेवन करता है तो उसे लाभ होता है। जैसे जो धातुएं क्षय हुई हैं या दोष क्षय हुआ है तो उस प्रकार से क्षय का नाश होता जाता है। अतः ओज विस्तंस और व्यापद में ओज वर्धक आहार आदि का सेवन करना चाहिए जिससे ओज का वर्धन हो। आचार्य चरक अनुसार आहार सेवन के साथ दुख कारक मानसिक भावों का त्याग ओज क्षय की चिकित्सा में महत्वपूर्ण है। तो आचार्य चरक जी कहते हैं कि अगर आप आहार आदि का सेवन कर रहे हैं, है ना, भोजन के द्वारा आपको बल मिल रहा है, क्षय का नाश होता जा रहा है, अच्छा आहार आदि ले रहे हैं, उससे बल बढ़ रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको उसके साथ में दुख, जो मानसिक भाव हैं, जो जिसकी वजह से ओज का क्षय हो रहा है, या आप ध्यान चिंता ज़्यादा कर रहे हैं, शोक ज़्यादा कर रहे हैं, इनका भी आपको त्याग करना चाहिए जिससे ओज का वृद्धि हो पाए। और ये भी ओज की चिकित्सा में महत्वपूर्ण कारण होते हैं। आचार्य चरक के अनुसार हृदय, महामूलाधमनी और ओज की रक्षा करने वाले को, विशेषकर मन को दुखी करने वाले कारणों का त्याग करना चाहिए। हृदय, महामूलाधमनियाँ और ओज की अगर रक्षा करनी है तो मन को दुखी करने वाले कारण होते हैं, अर्थात मानसिक कारण जो होते हैं, तो उनको त्याग करना चाहिए। ठीक है, चिंता, भय, शोक, है ना, इनका त्याग करना चाहिए। जो आहार विहार हृदय को हितकर हो, ऐसा आहार विहार ग्रहण करना चाहिए जो हृदय के लिए हितकर है। जो ओज के लिए हितकर हो, ऐसे आहार विहार करना चाहिए। जो स्रोतस को प्रसन्न करे, ठीक है, ऐसे आहार विहार ग्रहण करना चाहिए जो स्रोतस को भी प्रसन्न करे, उनका प्रसादन करे, ठीक है, उनके कार्यों में सहायक हो। और उस आहार विहार का प्रयत्न से सोच समझकर आचरण करना चाहिए। और हमें ये सोच समझकर ही भोजन करना चाहिए कि हमारे लिए हितकर है कि अहितकर है। और हितकर भोजन है तो हमारे ओज का प्रसादन करेगा, स्रोतों को प्रसन्न करेगा, प्रसादन करने के साथ साथ सारे कार्यों को में सहायक होगा। तो ऐसे भोजन का ग्रहण करना चाहिए। आचार्य काश्यप के अनुसार मधुर स्निग्ध शीतानि लघूनि च हितानि ओजसो वर्धयन् अन्याहु, अर्थात मधुर, स्निग्ध, शीतल और लघु गुणयुक्त आहार ओजोवर्धन में हितकर होते हैं। तो कौन कौन से मधुर, स्निग्ध, शीतल और लघु गुणयुक्त आहार जो होते हैं वो ओज के वर्धन के लिए, ओज को बढ़ाने के लिए हितकर होते हैं। आचार्य बागभट्ट जी के अनुसार जीवनी औषध क्षीर रसाध्यस्तत्र भेषजम ओजो विवृद्धो ही देहस्य तुष्टि पुष्टि बलोदय, अर्थात जीवनी औषध
जीवनी औषधों का ग्रहण करना चाहिए। दुग्ध, दूध, रस, मांस रस की बात की गई है, मांस रस, तथा जीवनी औषध सिद्ध दूध और रस ओज की औषधि होती है। तो क्या क्या है कि जीवनी औषध का ग्रहण करना चाहिए, दूध और मांस रस। जीवनी औषध सिद्ध दूध, रस जो होती हैं, मांस रस की बात है, ओज क्षय की औषधि हैं। ओज की वृद्धि होने से मन में प्रसन्नता, जब ओज की वृद्धि हो जाती है तो मन में प्रसन्नता होती है। तुष्टि, संतोष हो जाता है, तुष्टि पुष्टि हो जाती है ना। देह की पुष्टि यानी पोषण होती है तथा बल की वृद्धि हो जाती है। यही 3 लक्षण ओज वृद्धि के लक्षण कहलाते हैं, अर्थात तुष्टि, पुष्टि और बल वृद्धि ओज वृद्धि के लक्षण हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है तुष्टि, पुष्टि, बल, ओदेहा, अर्थात तुष्टि, पुष्टि और बल। तुष्टि का मतलब संतोष होता है, पुष्टि मतलब पोषण करना, और बल मतलब बल की वृद्धि करना, जो ओज वृद्धि के लक्षण कहे गए हैं।